हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज के दिन हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट को ट्रैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम डाउ जोन्स सर्च कर लेते हैं पहले। तो डाउ जोन्स जो है लगभग 1.26% डाउन है। और अगर हम यूएस के आईटी इंडेक्स को देखें S&P 500, तो ये भी अराउंड 1.3% 38% डाउन है। अगर हम इसको टॉप से देखें तो टॉप से अराउंड 1.1% डाउन है। ओके, कोई नहीं। मार्केट कल यूएस का इसलिए डाउन है क्योंकि कल यूएस में दो डेटा आने थे। एक पीपीआई इंडेक्स का डेटा आना था, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर परचेसिंग इंडेक्स। और दूसरा जॉब डेटा आना था। ठीक है। तो पीपीआई इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, जैसे इंडिया में दो टाइप के इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है। एक होता है डब्ल्यूपीआई जिसको बोलते हैं होल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा होता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो हम जिस इन्फ्लेशन की हम लोग बात करते हैं नॉर्मल कि 7 पॉइंट समथिंग चल रहा है, वो सीपीआई इन्फ्लेशन होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। और होल प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि जैसे जो रिटेल दुकानें होती हैं, वो अपना सामान कहीं ना कहीं से थोक में उठाते होंगे, तो वहाँ पर जो उनके प्राइस में इंक्रीमेंट आता है उसको होल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। और फिर जो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जब भी इंक्रीज आता है, इन्फ्लेशन वहाँ पर इंक्रीज करता है, तो वो कंज्यूमर पे पास ऑन कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। ठीक है। तो जैसे यहाँ इंडिया में डब्ल्यूपीआई है, वैसे वहाँ पर पीपीआई है। उसका जो डेटा आया है वो 6% से इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स वहाँ पर जो है अभी भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। और अब अगर पीपीआई इंडेक्स का डेटा बढ़ रहा है, तो वो डेटा जो होगा वो कंज्यूमर पे भी पास ऑन होगा, तो इससे वहाँ पर इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। दूसरा क्या सीन है, वहाँ पे जो जॉब डेटा आया है वो भी 6% से बढ़ा हुआ है। तो जॉब डेटा बढ़ना इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द इन्फ्लेशन। सो ये कंसर्न है, दैट्स वाई द डाउ जोन्स एंड S&P 500 हैज डाउन बाई अराउंड 1.3%। तो फिलहाल देख लेते हैं इंडिया में क्या हो सकता है। और दूसरे यहाँ पर हम देखें एसजीएक्स निफ्टी, तो ये भी अराउंड 0.6% डाउन है। तो मार्केट आज हमारा गैप डाउन ही ओपन होने वाला है। तो फिलहाल देखते हैं हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी डेली कैंडल चार्ट लगा लिया हुआ है। देखो निफ्टी ने पहले ब्रेकआउट दिया है। निफ्टी अभी भी 18,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है, ये ध्यान रखिए। तो अगर अब हम यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे देखें, तो हमारे लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्लियर है। कल का जो हाई था वही हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा, जो कि आता है 18,130 के आसपास आता है। तो 120 130 हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट अगर हम पोजिशनल बेसिस पे देखें, तो ये जो रेड कैंडल है इसका जो लो है 17,700 से लेके 17,730, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये है पोजिशनल बेसिस पे। अब आइए हम देखते हैं इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है। अम, तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट कैंडल लगा लिया है। तो देखिए, अब ध्यान से देखिए। तो अब देखो मार्केट हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, पहली बात तो ये है। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन हो, देखो यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और उसके बाद ब्रेकआउट दिया था। तो अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, जैसे यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर यहाँ पर से टाइम स्पेंड करता है और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो सबसे अच्छा ट्रेड हमें नीचे की तरफ ही मिल सकता है। तो सबसे अच्छा ट्रेड यहाँ पर हमें नीचे की तरफ मिल सकता है, अगर यहाँ पर ओपन हो और यहाँ पर टाइम स्पेंड करे 15 20 30 मिनट, जितना टाइम स्पेंड करेगा और जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है, कौन सा लेवल, 17,890, जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो ये हमारा जो पहला टारगेट हो सकता है 17,800। और फिर अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमारे लिए दूसरा टारगेट जो हो जाएगा वो 17,700। ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये 200 डे मूविंग एवरेज भी इसी के आसपास आ रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकले। तो ऊपर ये ध्यान रखिए कि अगर ये लेवल को क्रॉस करता है 17,955, ठीक है, 17,955 का अगर क्रॉस करता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 18,000 होगा। इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोज भी इसी के आसपास है और उसके पहले भी क्लोज इसी के आसपास था, तो 18,000 तक ही हमारा पहला टारगेट हो सकता है। और फिर यहाँ पर अगर आकर कोई शूटिंग स्टार या कोई रेड कैंडल बनता है, तो यहाँ पर हम पुट बाइंग कर सकते हैं। तो ये हो गया गैप डाउन। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, जो कि मुश्किल है, इस लेवल के आसपास 18,100 से लेके 18,130 के आसपास अगर ओपन हो जाता है,
तो यहाँ पर अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनता है तो यहाँ पर हम पुट बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 18,000, दूसरा 17,950, ठीक है। तो ये अगर गलती से मार्केट इसके नीचे भी गैप डाउन हो जाता है इस लेवल के आसपास 17,700 से लेकर 17,800, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखिएगा। अगर यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बनता है, जैसे देखो यहाँ पर बना हुआ है, मार्केट फॉल हुआ, यहाँ हैमर कैंडल बना, उसके बाद जैसे इसको ब्रेक किया तो हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं। तो निफ्टी में प्लान सिंपल है, मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगा क्योंकि एग्जैक्ट निफ्टी यहाँ पर नेगेटिव है। तो अगर इस लेवल के आसपास ओपन हो, थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर नीचे ब्रेक करेगा तो हम पुट बाइंग करेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम कॉल बाइंग करेंगे, लेकिन कॉल थोड़ा, क्योंकि देखो डेटा नेगेटिव है, यूएस में मार्केट डाउन है, सेंटिमेंट भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर ऊपर की साइड में ज़्यादा टारगेट मत लेके चलिएगा, 18,000 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पर और कम कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। जब भी हम ट्रेंड के अगेंस्ट में करते हैं तो क्वांटिटी हमेशा कम रखिए। जब पुट की तरफ हमें बाई करना हो तो हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा था निफ्टी का प्लान। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले हम डेली कैंडल पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा ब्रेकआउट तो दिया इस लेवल को, बट ये जो 42,000 जो मैंने लेवल बता रखा था, एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से सेलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अब हम देखो, अब मार्केट पहले जहाँ जिस रेंज में घूम रहा था उसी रेंज में आके क्लोज कर दिया। तो बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी बहुत बहुत वीक है। तो अब हमारे लिए यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे हमारा जो रजिस्टेंस है 42,000, सपोर्ट हमारा यही है 41,100 से लेके 41,200। पोजिशनल बेसिस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे लिए सपोर्ट है, ये जोन 41,100 से लेके 200। चलिए अब देखते हैं इंट्राडे बेसिस पे हम कहाँ कर सकते हैं। तो अगेन ये उसी लेवल के आसपास आ गया जहाँ पर पहले ट्रेवल कर रहा था। तो अगर मार्केट, ध्यान रखिएगा, देखो अगेन ये हमारे लिए ये जो लेवल था 41,700 से लेके 700 से लेके ये वाला लेवल जो है 800, ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। ये रेंज, इस रेंज में कोई ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। अगर इस रेंज के आसपास कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, जैसे ये यहाँ ये बना है, या देख रहे हैं ये वाला कैंडल, तो अगर इस टाइप कोई कैंडल बनता है और जैसे उसके लो को ब्रेक करता है, हम यहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं इस लेवल के आसपास 600 से लेके 700। अब मार्केट चूंकि लग रहा है कि गैप डाउन ही ओपन होगा, तो अब हम देख लेते हैं किस लेवल के आसपास हम बाइंग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन हो जाए 41,100 से लेके 41,200, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट है। और अगर यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बन जाए, हैमर कैंडल देखो, यहाँ पर देखो जैसे ये है, ये हैमर तो नहीं है पर ये पॉज कैंडल टाइप बन रहा है इसमें, इसलिए पता चला यहाँ पर सेलर कंफ्यूज्ड है, इवन बायर भी। तो जैसे इसके हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम सी बाइंग कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा, अगर यहाँ पर इस टाइप की कैंडल बन जाए, इसे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, तो यहाँ पर तब भी हम सी बाइंग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अगर गैप डाउन ओपन हो गया है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 42,000 41,900 के आसपास, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर अगेन हम पुट बाइंग कर सकते हैं प्राइस एक्शन देख के। दो, अब अगर सबसे बेस्ट ट्रेड क्या होगा कि अगर मार्केट इस रेंज में ओपन हो, ये वाला जो देख रहे हैं 41,450 और 41,700, इस रेंज में ओपन हो, और अगर ये 41,450 के लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड मिल सकता है, जो कि इसको आराम से पहले तो इस लेवल 41,350 और फिर 41,250, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। और अगर यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर 41,200 को ब्रेक करता है तो फिर 41,100, ये हमारे 3 टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो यही है सिंपल प्लान, लेवल के साथ ट्रेड कीजिएगा, सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव है। सो दैट्स इट, थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।